एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु छोटा लड़का रहता था। अर्जुन हमेशा सवालों से भरे रहते थे और उनमें रोमांच की कभी न मिटने वाली प्यास थी। एक धूप भरी सुबह जब वह खेतों में खेल रहा था, उसकी नजर पत्तों के ढेर के नीचे छिपी एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी। उत्साहपूर्वक अर्जुन ने धूल झाड़ते हुए किताब खोली। अंदर उसे रहस्यमय प्रतीकों और चिन्हों वाला एक नक्शा मिला। उत्साह से धड़कते दिल के साथ अर्जुन ने मानचित्र के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए एक भव्य साहसिक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। केवल अपनी बुद्धि और दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगलों को पार किया, उफनती नदियों को पार किया और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े। रास्ते में उसे विभिन्न प्राणियों का सामना करना पड़ा, मित्रतापूर्ण और भयंकर दोनों। लेकिन अर्जुन निश्चिंत था, क्योंकि उसकी जिज्ञासा ने उसके साहस को बढ़ाया। जैसे ही उसने मानचित्र के सुरागों का अनुसरण किया, अर्जुन को रहस्य में डूबे प्राचीन खंडहर मिले। खंडहरों के भीतर उसने अपने सपनों से परे खजाने से भरे एक छिपे हुए कक्ष की खोज की। लेकिन खजानों के बीच उसे कुछ और भी कीमती चीज मिली, प्राचीन सभ्यता द्वारा छोड़ा गया एक संदेश जो कभी वहां पनपी थी। संदेश में एकता, दयालुता और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता को संरक्षित करने के महत्व की बात की गई थी। संदेश से प्रेरित होकर अर्जुन को एहसास हुआ कि सबसे बड़ा साहसिक कार्य खजाने की तलाश करना नहीं है, बल्कि जीवन के आश्चर्यों को संजोना और जहां भी वह जाता है, खुशी फैलाना है। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ अर्जुन अपनी खोजों को साझा करने और एकता और दयालुता का संदेश फैलाने के लिए उत्सुक होकर अपने गांव लौट आए। और उस दिन से अर्जुन का साहसिक कार्य न केवल दूर देशों में, बल्कि उसकी कहानियां सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में भी जारी रहा। और इसलिए प्यारे दोस्तों, अर्जुन की कहानी याद रखें, वह जिज्ञासु लड़का जिसके कारनामों ने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना सोना या गहने नहीं है, बल्कि प्रेम, दया और हमारी दुनिया की सुंदरता का पाठ है।